सख्त बयानात देते हुए नजर, दूसरा उनके खिलाफ जो केसेस हैं उनमें आप लंबी लंबी जो तारीखें लेते जा रहे हैं, इसमें क्या कहेंगे? नहीं, हम लंबी लंबी तारीखें नहीं लेते जा रहे। पहले सेशन जज साहब जो है मौजूद ही नहीं थे। एक जो एक्टिंग सेशन जज साहिबा थी वो जाहिर है कि वो समाअत नहीं कर सकती थी, इसलिए तारीखें देते रहे। आज पहली दफ़ा सेशन जज साहब तशरीफ़ लाए हैं। हमारे चूँकि मज़रूबीन जो हुए थे वो मकतूलीन अब हो गए हैं, वो कुछ उनकी शहादत हो गई है, तो उनके लिए सर्टिफिकेट्स उनका रिकॉर्ड पर लाना ज़रूरी था, इसलिए हमने कहा है कि उनकी जो है हम सर्टिफिकेट्स पेश करेंगे। दूसरी बात ये है कि ये भी तय होना अभी हमारी पार्टी के अंदर ये फ़ैसला होगा कि क्या ये जो मौजूदा सेशन जज साहब आए हैं जिन्होंने इमरान खान साहब को सज़ाएँ दी हैं पहले केसेस में, क्या इनके पास हम समाअत करवाएं भी या ना करवाएं, इसका भी इमरान खान साहब से जेल में मशावरत की जाएगी। और यही बात हमारी तय हुई थी। बैरिस्टर गौहर मुस्तगीस जो हैं वो अभी रास्ते में, चूँकि ट्रैफिक की वजह से वो तशरीफ़ ला रहे हैं, तो इसलिए तारीख़ एक और भी 5 मई में जो है हमारी एक मुतय्यन है, फ़िक्स की हुई है, तो इसलिए 5 मई की दी गई है। बाकी हम इसको मंतकी नतीजे तक पहुँचाएँगे। शहबाज शरीफ को सज़ा करवाएंगे, इसमें ख्वाजा आसिफ को सज़ा करवाएंगे, इसमें हम मोहसिन नकवी को सज़ा करवाएंगे, आईजी इस्लामाबाद को सज़ा करवाएंगे, डीआईजी को करवाएंगे, एसपी को करवाएंगे, और जो भी इनके सहूलतकार हैं उनको हम कैफर किरदार तक पहुंचाएंगे। ये खून नाहक जो है रायगा नहीं जाएगा। ये 26 नवंबर की जो खून की होली इस्लामाबाद की सड़कों पर खेली गई है, पुरअमन लोगों पे जो है अपने मुतालबात का जो है वो इजहार करने के लिए आए थे। दुनिया में कभी ऐसा नहीं होता है, तो ये फिस्तायत की इंतहा है, इसलिए इसको जो है हम मंतकी नतीजे तक पहुंचाएंगे और इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि हम इसकी पूरी। आखिरी सवाल है, मौजूदा मुल्क की सूरत है, जिस तरह KP के में हमले हुए, बलूचिस्तान में जो अभी वाक़या हुआ, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के साथ इस बात पर बैठने के लिए तैयार है? ये हुकूमत फेल हो चुकी है, मुकम्मल लॉ एंड ऑर्डर ब्रेक डाउन हो चुका है। सिर्फ इनको एक ही काम है और ये कि इमरान खान को अंदर कैसे रखना है और इमरान खान की पार्टी के लोगों को किस तरह से जो है हरासा करके, उनके चादर चार दीवारी पामाल करके उनको जो है तोड़ने की कोशिश करनी है। इनको सिर्फ एक ही काम नज़र आता है, इसलिए हमारे बॉर्डर्स भी गैर महफूज हो चुके हैं, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ का कंप्लीट फेलियर है। और मैं तो पहले ही तकाज़ा कर चुका हूँ कि इंटेलिजेंस के जो बड़के मारता था बड़ा मोहसिन नकवी, कि ये बलूचिस्तान के जो दहशतगर्दी है ये तो एक SHO की मार है। अगर SHO की मार है तो फिर ये जाफ़र एक्सप्रेस जो है ट्रेन पे इस अंदाज से, दुनिया में ये छठा बड़ा हमला है ट्रेन का किसी का, तो वो किधर है मोहसिन नकवी? कम से कम वो तो शर्म से डूब मरता, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, कम से कम इस्तीफ़ा दे देता। अगर और कुछ नहीं है, कोई महज़ब और दुनिया की जमहूरी मुल्क होता तो कम से कम वज़ीर दाखिला मुस्ताफ़ी होता। फिर ये वज़ीर माशाअल्लाह जो ये अपना आसिफ, ख्वाजा आसिफ है, बड़ी बढ़के मारता था। ख़ुद ये जो है डार से हारा है, रेहाना डार से हारा हुआ है, और बड़े बबांगे दोहल, उधर से कहता है नेशनल कंसेंसस हो, उधर से जब ज़बान ये खोलता है तो जहर उगलता है, गालियाँ देता है। ये इसको शर्म भी नहीं आती है। इस तरह से नेशनल कंसेंसस होता है। आप ज़रा देखें तो सही, इनके वतीरे तो ज़रा देखें। और फिर क्या बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है और जो कुछ जो है खैबर पख्तूनख्वा में हो रहा है, क्या ये हुकूमत कह सकती है कि लॉ एंड ऑर्डर कोई है? हर शख्स अदम गैर महफूज है, और यहाँ पाकिस्तान को तो एक 25 करोड़ आवाम का जेल खाना बना दिया है। और आप देखें कि आप पर पीका का जो कानून में तरमीम करके आपकी ज़बानबंदी कर दी गई है। जो उनके तारीफ़ में कोई आप कलमात कहेंगे वो तो मस्बत ख़बरें होंगी, और अगर आप सच्ची बात करेंगे तो वो फेक न्यूज़ होगी, और 3 साल आपको सज़ा होगी और 20 लाख रुपया जुर्माना होगा। ये है इंसानियत। आप कहते हैं कि ये कोई आईनी जो है इसमें अमलदारी है या कोई कानून की पासदारी की जा रही है। ये तो सिविल मार्शल लॉ इस मुल्क में लगा दिया गया है। तो फिर ये जो है इस तरह की कंसेंसस बात करते हैं, बिल्कुल हमारा दिल जो है खून के आंसू रोता है जब हमें पता चलता है कि हमारे जो है बेचारे सिपाही वो शहीद हो गए हैं, या बेचारा फ़ौजी एक शहीद हो गया है, वो घरों पर जा रहे थे, वो घरों के लिए जाते हुए उनको शहीद किया गया है।
तो ये किसने शहीद किया है? हम इनका भी खून का हिसाब एक एक हुकूमत से लेंगे, क्योंकि ख़ुद हमारी तो ये सुनना भी यही है, और हमारी जो है आप देखें असलाफ का भी, कि अगर दजले के किनारे पे कुत्ता भी मर जाता है तो भी खलीफा वक्त जो है, हाकिम वक्त जो है, वो उसका जवाबदेह होता है। यहाँ तो हमारे फ़ौजी बेचारे जवान शहीद हुए हैं, हमारे बच्चे हैं, वो हमारे भाई हैं, हमारे बेटे हैं, हमारे जो है वो दिफा के ज़ामिन हैं वो, और उनकी तो इन्हें कोई परवाह नहीं। सिर्फ एक परवाह है कि इमरान खान को जेल में कैसे रखना है, और सारा सीटें वाले जीतने वाले को वज़ीर आज़म बना दिया गया है, और 180 सीटें जीतने वाला जो है वो अडयाला जेल में पड़ा हुआ है। अवाम की ये इस अंदाज से आप जो है, किधर है वोट को इज़्ज़त दो? वो जो धनतर पापाए रोम नवाज शरीफ किधर है? वोट को इज़्ज़त दो, इस तरह से वोट को इज़्ज़त देते हैं। ये वोट को इज़्ज़त दी है, जो जिसको मुस्तरद किया है अवाम ने उसको वज़ीर आज़म बना दिया है, और जिसको 2/3 जो है अवाम ने पजीराई दी है वो जेल में सड़ रहा है। तो इस तरह से आप समझते हैं कि ये मुल्क आगे को बढ़ेगा? फिर अगर आपने कंसेंसस करना है, हम बिल्कुल तैयार हैं, हम बिल्कुल तैयार हैं। आज आप इलेक्शंस करवा दें, आवाम को उनकी हक़ हुक्मरानी दे दें। आम आदमी का जो बेचारा जो है वो पिस गया है, लोग इस मुल्क से आस और उम्मीद जो है उनकी ख़त्म हो गई है। लोग सारे बाहर जाना चाहते हैं मुल्क से, और कश्तियों में बेचारे डूब जाते हैं, मर जाते हैं, अपनी सारी पूंजी लुटाकर अपना जो है वो इन ठगों के, चोरों के, डाकुओं के हाथ में डालते हैं। धरती माँ को लूट के खा गए हैं ये, और अब जो ढांचा बच गया है उसको भी गिद्धों की तरह ये नोच रहे हैं। शर्म आनी चाहिए इनको। ऐसी हुक्मरानी आपने करनी है कि पाकिस्तान की जो है आपने तबाह हाल कर दिया है इस मुल्क को। आप देखें कि लोग, माँ बाप जो है वो, मैं गया वो जो आमिर का कत्ल हुआ है वहाँ, आपकी सोच है कि किस अंदाज से उसको जो है उठाकर उसको ले जाकर और बलूचिस्तान में ले जाकर 15 दिन के बाद पर्चा दर्ज हुआ है उसका। आज माएँ जो हैं अपने बच्चों को बाहर भेजने से कतराती हैं कि पता नहीं ये ज़िंदा वापस भी आएगा कि नहीं। जो भी जाता है वो अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है। तो क्या ये हुकूमत जिसका जान और माल का हिफाजत करना ही उसका अव्वलीन फ़र्ज़ है, वो अपने फ़राइज़ मनसबी अदा कर रहे हैं क्या? सो मैं समझता हूँ कि इनको होश के नाखून लेने चाहिए और कंसेंसस पैदा करें, सियासी असीरान को छोड़ें, रिहा करें फ़ौरन। इमरान खान का कल जो साइफ़र का केस का फ़ैसला आया है, आपने देखा, गद्दारी का इल्ज़ाम लगाते थे। ये होती है क्या? जिसने एब्सोल्युटली नॉट कहा उसको आपने उठा के तो बाहर फेंक के तो उसको सजाई की साइफ़र में। यही इन्होंने भुट्टो के साथ किया था। भुट्टो का भी यही था कि उसने कहा मैं एटम बॉम्ब बनाऊंगा, और जब उसको हेनरी किसिंगर ने धमकी दी कि एटम बॉम्ब बनाना बंद करो वरना तुम्हें इबरत का निशान बनाएंगे, हमने उसके ख़िलाफ़ तो कुछ ना किया। हेनरी किसिंगर या अमेरिका के ख़िलाफ़ हमने अपने ही प्राइम मिनिस्टर को फांसी देकर 45 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट आगे कह रही है कि ये जो है कत्ल नाहक था। अब ये 2 साल लगे हैं साइफ़र के फ़ैसला करने में कि अदालत ने कह दिया कि ये बिल्कुल झूठा है, गलत केस है, कोई गद्दारी का अंसर नहीं है। तो ये फतवे देना बंद करें गद्दारी के। लियाकत अली ख़ान को मर्डर किया, उसके बाद फातिमा जिन्ना को गद्दारी का जो है इन्होंने फतवा दिया, फिर भुट्टो को फतवा गद्दारी का दिया, बेनज़ीर को गद्दारी का फतवा दिया, अब इमरान खान को गद्दारी का फतवा दे रहे हैं। बस कर दो तुम इस फतवे देने से। मुल्क को आपने इस नहज पर ला के खड़ा कर दिया है कि मुल्क जो है बेचारा रींग रींग के धरती माँ आपसे पुकार रही है। और इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि पाकिस्तान की आवाम बिल्कुल बाहर निकलेगी, और इसी तरह ये